अजिंक्य ने बहुत अच्छी बात कही। क्या बात कही? कि हम में से कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं है, क्यों ना हम बने। आप लोग एग्री करते हो इस चीज के लिए? तो अगर मैं अगले 10 मिनट में यहां पे 2000 एंटरप्रेन्योर बना दूं तो कैसा लगेगा? टेल मी वन थिंग, आप लोगों में से कौन कौन सोचता है कि आई एम द बेस्ट? सब सोचते हो? तो कुछ जोश दिखाए अजिंक्य को कि जयपुर का एक एक लड़का या राजस्थान की एक एक लड़की बेस्ट है। बोलो, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। सुनो मेरी बात, अपनी आंखें बंद करो, सब अपनी आंखें बंद करो, एकदम शांत, एकदम शांत, सब आंखें बंद करो और एकदम शांत। मैं बताता हूं आप कैसे बेस्ट हो। मैं बताता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति कैसे बेस्ट है। आंखें बंद। अब अपने मन में सोचो एक वो काम जिससे आपने अपने माता पिता को सबसे ज्यादा खुशी दी है, चाहे वो आपका सीपीटी का रिजल्ट हो, आईपीसीसी का रिजल्ट हो या कोई भी आपकी सक्सेस हो। अब वो सोचो एक काम जिसने आपको सबसे ज्यादा खुशी दी है कि हाँ, इस काम को करने से मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी। एक काम ऐसा सोचो जो आपको लगता है कि हाँ, इस काम को करने से मैं यहां बैठे 2000 बच्चों में सबसे अच्छा हूं। और जब ये सोच लो तो अपनी आंखें खोल के अपने पड़ोसी को जोर से कहो, नो, प्रोफेशन का हिस्सा हूं और मैं इस देश की सबसे बड़ी एसेट हूं। A chartered accountant is the biggest asset for this country. Do you agree this? Yes. मेरे साथ हिमांशी है, मेरी फ्रेंड, she is my article also. I will request her. मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देता हूं आपके सामने और आप रियलाइज करेंगे कि नहीं, यू आर द बेस्ट 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 पर्सन इन दिस कंट्री और आपसे बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई नहीं हो सकता। कैन आई हैव द प्रेजेंटेशन प्लीज? उससे पहले अजिंक्य ने यह कहा कि बहुत सारे बिजनेसमैन सक्सेसफुल नहीं हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। सर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ताकत। मैं दिखाता हूं टॉप 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस दुनिया के या इस देश के, और शायद आप लोगों को लगे कि नहीं, CAs are one of the most successful lot of this country। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइडेंटिफाई करें ये व्यक्ति कौन है। मैं 10 लोग दिखाऊंगा आपको, आइडेंटिफाई करें कि ये कौन है, और फिर इन सब के बीच में एक खास बात है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप आइडेंटिफाई करिए कौन है ये, कौन है ये? वाह। नेक्स्ट, ये कौन है? आवाज नहीं आई। दीपक पारीक है क्या ये? नेक्स्ट, ये कौन है? नैनालाल किदवई। नेक्स्ट, ये कौन है? मोतीलाल ओसवाल। नेक्स्ट, ये कौन है? ये
चाहूंगा। नेक्स्ट, ये कौन है? कोई पहचानता है इनको? 5,000 करोड़ का आदमी है ये, 5,000 करोड़ का। नेक्स्ट, ये कौन है? इन्फोसिस का मेन आदमी कौन है ये? नेक्स्ट, ये कौन है? राज्यसभा का स्पीकर। दोस्तों, नेक्स्ट, आपको पता है इन सब लोगों में एक चीज कॉमन है, ये हिंदुस्तान के टॉप लोग हैं और ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो शायद यहां बैठा मेरा हर साथी इस काबिल है कि वो इस देश के सर्वोच्चम स्थान तक पहुंच सकता है। जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए। अब मैं क्विकली बताता हूं। कुमार मंगलम बिरला को आप सब जानते हैं। नेक्स्ट, दीपक पारीक, HDFC बैंक की शान, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट, नैनालाल किदवई, HSBC की इंडिया हेड। लेडीज, ऑल माय, मैं गर्लफ्रेंड्स नहीं बोल रहा, गर्ल ब्रेक फ्रेंड्स, ऑल माय गर्ल ब्रेक फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू नोटिस कि HSBC जैसी कंपनी, एक बैंक जो कि वर्ल्ड के टॉप बैंक्स में आता है, उसकी इंडिया हेड एक फीमेल है। आप सब वो मुकाम हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट, मोतीलाल ओसवाल, सबको पता है कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है। नेक्स्ट, पीयूष गोयल, फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज ऑफ दिस कंट्री, चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट, TN मनोहरन, पास्ट प्रेसिडेंट ICI, पद्मश्री। नेक्स्ट, श्री आदित्य पुरी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC, चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट, राकेश झुंझुनवाला, 5,000 करोड़, CA। नेक्स्ट, TVS मोहनदास पाई, मणिपाल यूनिवर्सिटी, किसी ने नाम सुना है? इन्फोसिस में थे, अब मणिपाल यूनिवर्सिटी के ओनर है। नेक्स्ट, के रहमान खान, लोकसभा स्पीकर एंड ऑल। ये सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले हैं क्योंकि इनके नाम के आगे क्या लगता है? एक चीज ध्यान रखना, CA बनने के बाद इस दुनिया में कोई भी आपसे कुछ भी छीन सकता है, बस एक चीज नहीं छीन सकता, जो आपके नाम के आगे लिखा होगा CA। और वो आपकी जिंदगी भर आइडेंटिटी रहने वाली है, जिसके साथ आप जिएंगे और उसी के साथ आप तरक्की करेंगे। अरे मरने की छोड़ो, हम तो सब तरक्की करेंगे। ओके, नेक्स्ट, हिंदुस्तान में कितने CA? 2.3 लाख। पर आप कितनों को जानते हैं? 10, 20, 30, 50? क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ नया किया, उन्होंने कुछ डिफरेंट किया, उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखाया जो सबने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए हमें भी ये सोचना है। देखो, अब मैं थोड़ा सा सीरियस हो रहा हूं। तुमको मुझे 10 मिनट में एक एंटरप्रेन्योर बनाना है तो तुमको ये रियलाइज करना पड़ेगा आज यहां बैठ के कि मैं मेरे अंदर क्या उन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके आऊं जिससे मैं भी इस देश का सबसे सफल नागरिक बन सकूं और ये कह सकूं कि आई एम दी यस एंड यू ऑल आर दी बेस्ट। मैं बताऊंगा कैसे। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन और थोड़ा सा विश्वास, और यकीन मानिए आप इस देश के सर्वोत्तम नागरिक बन के दिखाएंगे। नेक्स्ट, मैं कुछ दिखाते हुए बोलता हूं, इसलिए 2 मिनट वेट कर लेते हैं इसका। आप एक चीज सोचिए, रतन टाटा इतने बड़े आदमी हैं, उन्होंने क्या कहा है पता है? पढ़ेंगे इसको। I need MBAs to run my business, but chartered accountants to teach them how to run it.
मानिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपको हर बार जब लगे कि आपसे अच्छा बेहतर कोई नहीं है, जरूर ताली बजाइएगा खुद के लिए। किसी ने कहा कि हम लोग इंजीनियर और एमबीए से पीछे रह गए। मुझे इस देश का एक ट्रांजैक्शन ऐसा बता दो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के हुआ। एक सिंगल ट्रांजैक्शन, मैं घोटालों की बात नहीं कर रहा, वो भी हमारा हाथ में। एक सिंगल ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है जो हमारे बिना होता हो। तो हमारी ताकत कितनी है देखो आप, कि इस देश का एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारे बिना नहीं हो सकता। नेक्स्ट, जस्ट इमेजिन योर इंपॉर्टेंस। अपनी इंपॉर्टेंस सोचो कि जब इस देश में आपकी इतनी जरूरत है तो आप लोगों को कितना स्ट्रांग और कितना एफिशिएंट होने की जरूरत है। बी प्राउड, बार बार कहूंगा, बी प्राउड दैट यू हैव जॉइंड वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन ऑफ दिस कंट्री। हम सक्सेसफुल कैसे बने, सेशन यही है आज का, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम सक्सेसफुल कैसे बने इस पे सोचते हैं, कुछ मंथन करते हैं, और सब ईमानदारी से अपने अंदर सोचना कि क्या हमने ये चीजें करी है जिससे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। पहले तो ये जान लो कि सक्सेसफुल लोग वो नहीं है जो कुछ अलग करते हैं। सक्सेसफुल लोग वो है जो उसी चीज को अलग तरीके से करते हैं। पीपल हु डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट डू थिंग्स डिफरेंटली। अब देखते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है एज अ सीए स्टूडेंट। आप में से कितने लोग अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं? सच में हाथ खड़ा करिएगा, ईमानदारी से हाथ खड़ा करिएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सब ध्यान से देखो, यहां पे कितने लोग राजस्थान पत्रिका पढ़ते हैं? क्या बात है। कितने लोग दैनिक भास्कर पढ़ते हैं? क्या बात है। इंग्लैंड से इंडिया क्रिकेट मैच हार गया, इंग्लैंड से एक बार इंडिया क्रिकेट मैच हार गया, तो पत्रिका ने क्या लिखा? भारत को करारा तमाचा। ऐसा ही लिखता है आपका अखबार। भास्कर लिखता है इंग्लैंड ने भारत को रौंदा। आप खबरों का लेवल देखिए। अब मैं बात करता हूं एक बहुत अच्छे अंग्रेजी अखबार की, द हिंदू। कितने लोगों ने द हिंदू पढ़ा है कभी? आईएएस की भी तैयारी कर लो। वो लिखता है इंग्लैंड बैट्समैन स्कोर ओवर इंडियन स्टार्स। कितने पॉजिटिव न्यूज है देखो। हमारे देश की शान भी रह गई कि हम इंडियन स्टार है, और एक बीच में छोटा सा पॉइंट डाल दिया, स्कोर ओवर इंडियन स्टार्स। दोस्तों, कल से अंग्रेजी का अखबार कोई भी बिजनेस स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना चालू करो। हफ्ते में एक दिन पढ़ोगे अभी तो भी चलेगा, बट एक आदत डालो कि उस पिंक कलर के पेपर को हम हफ्ते में एक बार हमारी बुक शेल्फ पर लेकर आए या हमारी स्टडी टेबल पर लेकर आए। आप यकीन मानिए फर्क देखिएगा। मैंने मेरे ऑफिस में देखा है, अब वो बड़ी बड़ी बातें करने लग गए बच्चे जो कुछ भी नहीं समझते थे कि इकोनॉमी क्या है, कंट्री कहां से चल रही है, कैसे चल रही है। नेक्स्ट, अच्छा, आप में से अभी अजिंक्य जी ने कहा कि फ्लिपकार्ट की 1 लाख करोड़ की डील हुई, कितने जनों ने फॉलो करी? ईमानदारी से कितने जनों को पता है डील क्या हुआ? किसने पढ़ा है इस डील? ऐसी चीजें हमें पढ़नी है। देखो, हमें अजिंक्य जी को यह जवाब देना है कि हम में से हर एक व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योर बन के दिखाएगा। वो कब तक नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर ये आग ना हो कि इस देश और दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, फोर्ब्स मैगजीन का नाम सुना है आपने?
फॉर्च्यून का नाम सुना है आपने? फॉर्च्यून 500 की एक लिस्ट निकालती है, टॉप 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। आप में से कितने लोगों ने मैगजीन पढ़ी है? मैं ये नहीं कहता कि रोज पढ़ो, एक बार ये सोचो बैठ के यहां पर कि मैंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए या बड़ी बड़ी बातें करने के लिए अपने आप को किस तरीके से तैयार किया। ये दिमाग में सोचो, एक बार सीरियसली कह रहा हूं, एक बार शांति से अपने मन की आंख को बंद करके सोचो कि मैंने अपने डेवलपमेंट के लिए पिछले 3 महीने में या पिछले साल भर में क्या किया। आप में से कितने लोगों ने स्टूडेंट जर्नल में आर्टिकल लिखा है आज तक? कितने लोगों ने कोशिश करी है उसको लिखने की? सोचो इस बात को। किसी टॉपिक पे रिसर्च करी है कभी किसी ने? रिसर्च करके उसको लिख के देखा है कि हम ये किसी को दिए पब्लिश करने के लिए, या किसी से शेयर करिए फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, या किसी पे? अच्छा चलो, आप सबने ये तो सोच लिया कि आपको सीए बनना है, बट ये सोचा है कि कैसा इंसान बनना है या किस लेवल का सीए बनना है? आपका कोई आइडियल है? सोचो इस बारे में। देखिए, ये कुछ थॉट्स दे रहा हूं आपको कि क्या आपने किया है, फिर उसको कैसे करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको, और बहुत सिंपल तरीके से आप इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल आदमी बन जाएंगे। किसने अपनी मंजिल डिसाइड करके उसका रास्ता चुन लिया है और चलना चालू किया? सीए बनना एक बहुत बड़ी मंजिल होती है, एक मुकाम होता है हर के जीवन में। किसने उसकी तैयारी कर दी? कोचिंग लेने को मैं उसको बात नहीं कहता हूं कि मैंने कोचिंग चालू कर दी साहब मैं अब सीए बन जाऊं। हमारे एल्डाइन इंस्टीट्यूट में 3000 बच्चे हर साल पढ़ते हैं, 300 पास नहीं। ये वो रास्ता नहीं है दोस्तों। एक सफल व्यक्तित्व और एक सफल इंसान बनने के लिए आपने क्या किया है, जरा इसको सोचो। अगर कुछ नहीं किया है अब तक तो डू इट नाउ। अब करो और कोशिश करो कि आप एक सफल इंसान बनने की तैयारी शुरू कर दो। आज अपना गोल सेट करो और उसका एक पाथ बनाओ कि मुझे नैनालाल किदवई जैसा बनना है। उनके बारे में पढ़ो, इंटरनेट पे सारी चीजों की सुविधाएं अवेलेबल है। मुझे मुकेश अंबानी जैसा बनना है या धीरूभाई अंबानी जैसा बनना है, उनके बारे में पढ़ो, इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल है। तो अपना गोल सेट करो और उसका पाथ फॉलो करना चालू करो। दोस्तों एक चीज ध्यान रखो, ये कंपटीशन का जमाना है। आपको अपने पड़ोसी की सोच जहां खत्म होती है उससे आगे सोचना चालू करना है, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन पाओगे और इस दुनिया में शाइन कर पाओगे। आप में से कितने लोग ये काबिलियत रखते हैं? हाथ खड़ा करो। घर जाके सोचना इस बात को कि मैं मेरे दोस्तों से आगे कैसे निकल सकता हूं। नेगेटिव पॉइंट से नहीं बोल रहा हूं, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, मेरे पास 5 मिनट और है। एक आपके अगर पेट में दर्द होता है नॉर्मल सा, तो आप किसके पास जाते हो? हम लोग केमिस्ट के पास चले जाते हैं और बोलते हैं भैया पेट में दर्द हो रहा है, दवाई दे दो। उसकी राय की क्या वैल्यू होती है? फ्री। केमिस्ट कोई पैसे लेता है आपसे? वो दवाई के पैसे चार्ज करता है। देखो पर्ची आ गई मेरे पास, इसको क्विकली क्लोज करते हैं। केमिस्ट पैसे लेता है? नहीं लेता है। थोड़ा पेट में ज्यादा दर्द होता है तो हम एक एमबीबीएस के पास जाते हैं, उससे ज्यादा दर्द होता है तो हम एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। एमबीबीएस की फीस होती है 100 से 300 रुपए, स्पेशलिस्ट की फीस होती है 1000 से 2000 रुपए। हम सबको वो स्पेशलिस्ट बनना है। हमको नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर या वो केमिस्ट नहीं बनना है अपनी लाइफ में कि हम आगे एक्सेल नहीं कर पाए। जयपुर में कितने स्पेशलिस्ट होंगे? 10। एमबीबीएस कितने होंगे? 10,000। सो यू हैव टू चूज कि आपको क्या बनना है। अच्छा, मैं 2 सवाल पूछ के बहुत क्विकली खत्म करूंगा। आप में से कितने लोग सीए का एग्जाम पास करना चाहते हैं? एक सवाल और, आप में से कितने लोग सीए बनना चाहते हैं? क्या फर्क है इन दोनों चीजों में? सीए
जैसे 2.5 लाख लोगों ने पास किया है, पर सीए कितने बने हैं असलियत? और सीए क्या होता है? आपको पता है एक सीए क्या होता है? क्या डिफरेंस है एक सीए में और एक सीए एग्जाम पास करने वाले में? मैं बताता हूं आपको। सीए का एक पर्सोना होता है, वो इंटेलिजेंट होता है, शार्प माइंडेड होता है, वाइज होता है, मॉडेस्ट होता है, ऑनेस्ट होता है, स्मार्ट होता है, डिलीजेंट होता है, काम होता है, सोशल होता है, परफॉर्मर होता है। हम सबको वो बनना है, बनोगे? बन के दिखाना है सबको, क्योंकि यू आर द यस। क्विकली देख लो कि कैसे फटाफट से बन जाओगे बेस्ट। क्विकली दिखा दो। बेस्ट बनना है, और बेस्ट बनने के लिए मुझे इंटेलिजेंस, परसिवरेंस, क्वालिटी, एफिशिएंसी, ये सब अंदर लानी हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ करो। अपना रोज एनालाइज करो कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, और इससे मेरे को क्या फायदा हो रहा है। एक सपना देखो, गोल सेट करो, इंटेलिजेंट हार्ड वर्क करो, उसके साथ अच्छी पढ़ाई करो, रीड गुड मटेरियल, ड्रेस सबसे अच्छे। आज कितने अच्छे बच्चे टाइम में बैठे हुए, ड्रेस द बेस्ट पॉसिबल वे यू कैन, डू समथिंग। अगर आपको खाना अच्छा लगता है खाओ, तैरना अच्छा लगता है तैरो, कुछ ऐसा करो जिससे आपको खुशी मिले और बहुत अच्छा लगे। दोस्तों, सक्सेस की जो आवाज है, सक्सेस की जो आवाज है वो कब आएगी मैं बताता हूं आपको। एक बात ध्यान रखना बस इस चीज को। 5 मंत्र देके जा रहा हूं आपको अपनी आखिरी स्लाइड से कि एक एक व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाएगा। अपने दोनों हाथ उठाओ। तुम ये मानो कि तुम्हारी ये 5 उंगलियां जो हैं, ये 5 उंगलियां तुम्हारे 5 मंत्र हैं। ये 5 मंत्र में एक चीज ध्यान रखना, इन 5 मंत्र में पहला मंत्र जो कि सबसे स्ट्रांग है वो क्या है? अंगूठा। तुम्हारा अंगूठा है तुम्हारा हार्डवर्क। अब तुम अगर हार्डवर्क को यूं मिलाओगे तो आवाज आ रही है, देखो नहीं आ रही। इसका मतलब खाली हार्डवर्क से कुछ नहीं होगा। तो दूसरी उंगली का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? वो है पंक्चुअलिटी, हर काम में पंक्चुअल होना। अब मिलाओ दोनों हाथ को, आवाज आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब 3 चीजें और चाहिए हमारे को। अगली चीज देखते हैं क्या है। अगली चीज हार्डवर्क और पंक्चुअलिटी के बाद सिंसियरिटी। अब 3 उंगलियों को दबा के देखो, आ रही है? अब भी आवाज नहीं आ रही है। तो 2 चीजें चाहिए मेरे को। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कमिटमेंट। मैं अगर कुछ भी करूं मुझे कमिटेड होना